हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिसेप्टर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम रिसेप्टर्स, उनके टाइप्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ और किस तरीके से उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे, है ना। तो जो रिसेप्टर्स हैं दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड एंड ऑर्गन्स विच रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक एंड एडिक्वेट स्टिमुलस, है ना। तो यहाँ पे दो वर्ड्स हमने इस्तेमाल किए हैं, एक है स्पेसिफिक यानी कि पर्टिकुलर और एक है एडिक्वेट यानी कि पर्याप्त मात्रा में, है ना। तो रिसेप्टर्स वो स्पेशलाइज्ड एंड ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्टिमुलस से ही स्टिमुलेट होंगे और वो जो स्टिमुलस है उसको एडिक्वेट स्ट्रेंथ में यानी कि पर्याप्त मात्रा में होना पड़ेगा, तभी वो रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, नहीं तो वो रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होंगे, है ना। ना स्टिमुलस इज एनी चेंज इन एनवायरनमेंट। अब ये स्टिमुलस कौन कौन से हो सकते हैं? इट कैन बी टच, इट कैन बी टेम्परेचर, हॉट एंड कोल्ड, प्रेशर हो सकता है स्टिमुलस, लाइट हो सकता है, पेन हो सकता है ना। तो कैसा भी स्टिमुलस हो ये रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है और जब वो एडिक्वेट स्ट्रेंथ में होता है देयर इज डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन नर्व फाइबर, है ना। और यहाँ पे कौन सी नर्व फाइबर की बात हो रही है? ऑफ कोर्स, क्योंकि ये सारे सेंसेशंस हैं तो ये कौन सी नर्व स्टिमुलेट होगी? सेंसरी नर्व के अंदर एक्शन पोटेंशियल विल बी डेवलप्ड। अब ये जो सेंसरी नर्व है ये इन्फॉर्मेशन को लेकर जाएगी ब्रेन तक और ब्रेन उस सेंसेशन को फिर महसूस करेगा और उसके अगेंस्ट में जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स है उसको फिर वो शो करेगा, है ना। अब यहाँ पर एक बात और कही गई है दैट रिसेप्टर्स आर बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो इनके लिए भी हम कहते हैं कि दे आर बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स। क्यों? बिकॉज दे कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर दैट इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो जितनी भी स्टिमुलस हैं जैसे कि टच है ना, तो टच के अंदर कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी, है ना। टेम्परेचर के अंदर थर्मल एनर्जी, ठीक है। प्रेशर के अंदर भी मैकेनिकल एनर्जी है। लाइट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, है ना। तो जो ये डिफरेंट एनर्जीज हैं इनको ये सभी एनर्जीज को किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं? इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट इज एक्शन पोटेंशियल, है ना। इसलिए हम इनको बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स भी बोलते हैं। अब हम रिसेप्टर्स को दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं depending upon the location. One is exteroceptors and second is enteroceptors, है ना। तो जो exteroceptors होते हैं ये बेसिकली दे गिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई अराइजिंग आउटसाइड द बॉडी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर स्टिमुलस बॉडी के आउटसाइड है तो इसके लिए हमने एक्सटेरो वर्ड का इस्तेमाल किया है, इनको हम बोलते हैं एक्सटेरोसेप्टर्स। एंड इफ दे गिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई अराइजिंग विद इन द बॉडी, अगर विद इन द बॉडी स्टिमुलस है ना, तो विद इन द बॉडी है अगर स्टिमुलस तो यानी कि वो बॉडी के अंदर है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एंटेरोसेप्टर्स। तो पहले हम एक्स्ट्रोसेप्टर्स को देखते हैं। तो एक्स्ट्रोसेप्टर्स के अंदर जो रिस्पॉन्स है ये जो इनका जो स्टिमुलाई होता है आउटसाइड द बॉडी होता है ना। तो इनको हम तीन तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले है क्यूटेनियस रिसेप्टर्स। क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन, है ना। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं दे आर लोकेटेड इन द स्किन, स्किन के अंदर ये रिसेप्टर्स का लोकेशन होता है। दूसरा होते हैं कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स यानी कि दे रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन, है ना। और तीसरा होते हैं टेली रिसेप्टर्स जो कि डिस्टेंस से इनका जो स्टिमुलाई है वो इनको स्टिमुलेट करता है। टेली का मतलब होता है डिस्टेंस, है ना। तो जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ये दो होते हैं। एक होता है टेस्ट बर्ड्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ टेस्ट, है ना। तो ये हमारे टंग के अंदर पाया जाते हैं टेस्ट बर्ड्स। दूसरा होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल, है ना। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये हमारे नोज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो टेली रिसेप्टर्स हैं ये भी दो तरीके के होते हैं। रॉड्स एंड कोन्स इन द रेटिना विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन, है ना। तो हमारी जो रेटिना है आइज़ के अंदर जो हमारी इंटरनल लेयर होती है आई के रेटिना, इनमें कुछ फोटो रिसेप्टर्स होते हैं दैट आर रॉड्स एंड कोन्स। और ये जो फोटो रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होते हैं तो हम देख सकते हैं, दैट इज विजन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो दूसरे रिसेप्टर्स हैं टेली रिसेप्टर्स, इनका जो स्टिमुलस है ये डिस्टेंस से आता है ना। तो जो साउंड है वो भी डिस्टेंस से आती है, लाइट है ये भी डिस्टेंस से आती है ना। तो साउंड का जो रिसेप्टर है दैट इज हेयर सेल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉटाई एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, है ना। तो ऑर्गन ऑफ कॉटाई एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे इंटरनल ईयर के अंदर होता है। उनके जो हेयर सेल्स हैं ये टेली रिसेप्टर्स के अंतर्गत आते हैं और ये जो रिस्पॉन्स है इनका जो है दैट इज हियरिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। अब हम क्यूटेनियस रिसेप्टर्स को देख लेते हैं। तो जो क्यूटेनियस रिसेप्टर्स हैं दे आर ऑफ डिफरेंट वैरायटी। तो जो पहला रिसेप्टर है वो है मीजनर्स कॉर्पसल, है ना। तो मीजनर्स कॉर्पसल दे आर द रिसेप्टर्स फॉर टच एंड प्रेशर एंड एज यू कैन सी इन द डायग्राम दे आर इनकैप्सुलेटेड, है ना। ये सेंसरी नर्व है
और ये कैप्सूल के अंदर ये पाए जाते हैं और ये अंदर इनके कोलेजन का फाइबर नेटवर्क पाया जाता है एंड दे आर प्रेजेंट इन द अपर डर्मिस। जो दूसरे रिसेप्टर्स हैं दैट इज़ द मर्कल्स डिस्क। दिस इज़ अ रिसेप्टर फॉर टच एंड प्रेशर, है ना। तो हर सेंसेशन के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं दे आर नॉट एनकैप्सुलेटेड, है ना, इनके अंदर कोई कैप्सूल नहीं पाया जाता। ईच ब्रांच इज एक्सपेंडेड लाइक अ डिस्क, है ना। तो ये डिस्क में ये जो सेंसरी नर्व फाइबर है ये आगे जाके एक डिस्क में कन्वर्ट हो जाती है एंड दीज रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ डर्मिस। जो तीसरा रिसेप्टर है दैट इज पेसिनियन कॉर्पसल एंड दीज आर द रिसेप्टर्स फॉर प्रेशर एंड वाइब्रेशन, है ना। दे आर अनियन लाइक कॉन्सेंट्रिक लैमिने एनकैप्सुलेटेड विद कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो रिसेप्टर है, ठीक है, इसमें जिस तरीके से अनियन के अंदर डिफरेंट पील्स होती हैं, सिमिलरली इनके अंदर भी अनियन लाइक कॉन्सेंट्रिक लैमेले होते हैं और इनके अंदर दे आर एनकैप्सुलेटेड इन अ कनेक्टिव टिश्यू। ये डीप डर्मिस के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट रिसेप्टर इज क्रॉसेज एंड बल्ब एंड दिस इज अ रिसेप्टर फॉर कोल्ड, है ना। तो कोल्ड के सेंसेशन को फील करने के लिए क्रॉसेज एंड बल्ब होते हैं। ये एनकैप्सुलेटेड होते हैं जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है और इनके अंदर क्या होता है, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर, है ना। दिस इज द सेंसरी नर्व। तो ये रिसेप्टर्स दे आर प्रेजेंट इन द डर्मिस। नेक्स्ट इज रफीनी एंड ऑर्गन। दिस इज अ रिसेप्टर फॉर वार्मथ, है ना। तो जो वार्मथ और जो कोल्ड दोनों के जो रिसेप्टर्स हैं इनको इकट्ठा हम बोल सकते हैं दीज आर द थर्मल रिसेप्टर्स। फिर जो वार्मथ का रिसेप्टर है दैट इज रफीनी एंड ऑर्गन, इट इज कवर्ड विद एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल कैप्सूल, है ना। तो ये कैप्सूल के अंदर ये एक लॉन्ग कैप्सूल है, इसके अंदर ये कवर्ड रहता है और इट इज प्रेजेंट इन द डीप डर्मिस। देन देर इज फ्री नर्व एंडिंग्स, इनको हम नोसिसेप्टर्स भी बोलते हैं एंड दीज रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू पेन, टेम्परेचर एंड टच एंड दे आर अनकैप्सुलेटेड एंड रैमिफाइड नर्व फाइबर, है ना। तो नर्व फाइबर की ब्रांचेस होती हैं जो कि बनाती हैं फ्री नर्व एंडिंग्स को। इनके अंदर कैप्सूल नहीं पाया जाता और ये जो प्रेजेंट हैं स्किन में, मसल टेंडन्स में, फेशिया में और जॉइंट्स में, यहाँ पे इनकी लोकेशन होती। तो दूसरा वाले हैं एंटेरोसेप्टर्स, है ना। तो एंटेरोसेप्टर्स हैं दे गिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई अराइजिंग विद इन द बॉडी। अब ये दो तरीके के होते हैं, विसरोसेप्टर्स जो कि लोकेटेड होते हैं विसराज में यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स में, और दूसरे होते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स एंड दीज प्रोप्रियोसेप्टर्स गिव रिस्पॉन्स टू चेंज इन पोजीशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। तो ये जो हमारे बॉडी का जो पोजीशन है उसके बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको देते हैं, ठीक है। अब जो विसरोसेप्टर्स हैं ये 4 तरीके के होते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ये कब स्टिमुलेट होंगे, व्हेन देयर इज स्ट्रेच, है ना। तो इनका जो स्टिमुलाई है ये स्ट्रेच होता है जब भी डायलेशन होता है, जब भी डिस्टेंशन होता है, ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं। बेसिकली ये हार्ट में या लंग्स में ये पाए जाते हैं। बैरो रिसेप्टर्स दे रिस्पॉन्ड टू चेंज इन प्रेशर, है ना। जब भी प्रेशर के अंदर चेंज होगा तो ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, ये ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। कीमो रिसेप्टर्स गिव रिस्पॉन्स टू चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन, है ना। तो ये पाए जाते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। एंड ऑस्मो रिसेप्टर्स जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर चेंज होता है तब स्टिमुलेट होते हैं एंड दीज आर लोकेटेड इन यूरिनरी ब्लैडर एंड ब्रेन। तो जो प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं बेसिकली विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ द बॉडी इन स्पेस एट एनी गिवन टाइम। अब ये होते हैं 5 टाइप के। पहला है मसल स्पिंडल जो कि मसल्स में पाए जाते हैं जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है। दूसरे हैं गोल्गी टेंडन ऑर्गन विच आर प्रेजेंट इन टेंडन्स। देन पेसिनियन कॉर्पसल जो कि स्किन में, टेंडन्स में या फिर फेशिया ओवर मसल्स पाए जाते हैं। फ्री नर्व एंडिंग्स जो कि जॉइंट्स में पाई जाती हैं और हेयर सेल्स जो कि वेस्टिबुलर अपैरेटस जो कि एक स्ट्रक्चर होता है इंटरनल ईयर के अंदर, वहाँ पाया जाता है ना। सो दीज आर द एंटेरोसेप्टर्स। नेक्स्ट वी कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर्स। तो जो पहली प्रॉपर्टी है रिसेप्टर की दैट इज स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स जिसको हम मूलर्स लॉ बोलते हैं, है ना। रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक सेंसेशन। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि हर सेंसेशन के लिए अलग अलग रिसेप्टर है, ठीक है। जैसे प्रेशर का सेंसेशन है उसके लिए पेसिनियन कॉर्पसल है, पेन का सेंसेशन है उसके लिए फ्री नर्व एंडिंग है। तो हर सेंसेशन का अलग अलग रिसेप्टर होता है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिसिटी। दैट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रिसेप्टर्स, है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज मूलर्स लॉ। जो सेकेंड प्रॉपर्टी है दैट इज एडेप्टेशन, सेंसरी एडेप्टेशन। रिसेप्टर्स अडेप्ट इफ स्टिम्युलेटेड कंटिन्यूसली विद कांस्टेंट स्ट्रेंथ, और इस प्रॉपर्टी को हम डिसेंसिटाइजेशन भी बोलते हैं, है ना। हम क्या कहना चाह रहे हैं,
जो रिसेप्टर्स है, अगर आपने रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया तो वो अपना एक रिस्पॉन्स देगा, है ना। अब अगर आप कंटिन्यूसली उसको बार बार कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वो रिसेप्टर्स हैं वो अपने रिस्पॉन्स को शो नहीं करेंगे, और इसी को हम बोलते हैं अडेप्टेशन, है ना। अब ये जो अडेप्टेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे जो स्मेल का सेंसेशन है ना, वो बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है। थोड़े इसका एग्जांपल आप ऐसे समझेंगे, आप एक ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है ना, तो आप जब जाते हैं तो एकदम आपको स्मेल बहुत ज़्यादा महसूस होती है। थोड़े समय के बाद में वो जो स्मेल का सेंसेशन है फेड ऑफ हो जाता है, और आपको फिर वो बहुत ज़्यादा स्मेल का सेंसेशन महसूस नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि जो स्मेल के रिसेप्टर्स हैं उन्होंने धीरे धीरे करके अडेप्ट कर लिया है ना। तो स्मेल के जो रिसेप्टर्स हैं ये बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं। टच के रिसेप्टर्स हैं ये भी बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं। पेन का जो सेंसेशन है वो बहुत जल्दी अडेप्ट नहीं करता, क्योंकि पेन एक ऐसा सेंसेशन है विच इज़ अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, है ना। तो अगर पेन का सेंसेशन अडेप्ट कर जाएगा तो हम फिर उस बात पे ध्यान नहीं देंगे, और हमको जो नेसेसरी प्रिकॉशन लेना है हम फिर उसको नहीं लेंगे, है ना। सो अडेप्टेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रिसेप्टर्स। तीसरी प्रॉपर्टी है रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, जिसको हम वेबर फेशनर्स लॉ भी बोलते हैं। इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, है ना। तो हम ये कह रहे हैं अगर हम स्टिमुलस की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो जो रिसेप्टर्स का जो रिस्पॉन्स है उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, है ना। अगर हम कम करेंगे तो जो रिसेप्टर की रिस्पॉन्स की जो इंटेंसिटी है वो भी कम होगी, है ना। तो दोनों आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देन द फोर्थ प्रॉपर्टी इज सेंसरी ट्रांसडक्शन, है ना। तो ट्रांसडक्शन के बारे में हमने अभी पढ़ा था। ट्रांसड्यूसर्स वो सब्सटेंसेज होते हैं जो कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पे एबिलिटी ऑफ रिसेप्टर्स टू कन्वर्ट एनर्जी दैट इज स्टिमुलस इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, है ना। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं ये डिफरेंट एनर्जीज़ को, मैकेनिकल एनर्जी को, थर्मल एनर्जी को, फोटो एनर्जी को, इनको ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में और एक्शन पोटेंशियल के अंदर ये कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो जो चौथी प्रॉपर्टी है रिसेप्टर की दैट इज द सेंसरी ट्रांसडक्शन। देन द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। व्हेन अ सेंसरी पाथवे फ्रॉम रिसेप्टर टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज स्टिम्युलेटेड ऑन एनी पर्टिकुलर साइट अलॉन्ग इट्स कोर्स, हम क्या कह रहे हैं कि एक सेंसरी पाथवे मान लीजिए, है ना। तो सेंसरी पाथवे कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करेगा? स्पाइनल कॉर्ड से लेकर सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक। तो वहाँ में बीच में हम किसी भी एरिया में अगर हम स्टिमुलेट करते हैं, द सेंसेशन कॉज्ड बाय स्टिमुलस इज ऑलवेज फेल्ट या फिर रेफर्ड एट द लोकेशन ऑफ रिसेप्टर्स। तो जो सेंसेशन है उस पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए वो हमको हमेशा उस जगह पे रेफर होता है जहाँ पे वो रिसेप्टर की लोकेशन हो, है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइट स्टिमुलेटेड। हमने कहीं भी उस सेंसरी पाथवे में स्टिमुलेट किया है, लेकिन हमको जो सेंसेशन है वो हमेशा वहीं फील होगा जहाँ पे रिसेप्टर की लोकेशन है। इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ रिसेप्टर इज रिसेप्टर पोटेंशियल। तो रिसेप्टर पोटेंशियल एक नॉन प्रोपोगेटेड या फिर ग्रेडेड पोटेंशियल होता है ना। ये वही पोटेंशियल होता है जैसा कि सैनेप्स के अंदर एक्साइटेटरी पोस्ट सैनेप्टिक पोटेंशियल होता है, या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर एंड प्लेट पोटेंशियल होता है ना। तो ये एक लोकल एरिया पे पोटेंशियल डेवलप होता है, ये कभी भी आगे प्रोपोगेट नहीं करता है ना। इट इज़ वेरी वीक। इट इज ऑल्सो नोन एज जनरेटर पोटेंशियल, और ये शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत इसमें स्ट्रेंथ नहीं पाई जाती। देन वी कम टू द आयोनिक बेसिस फॉर स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स, है ना। किस तरीके से रिसेप्टर्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है ना। तो जब भी प्रेशर का स्टिमुलस आया, यहाँ पे हम एक डायग्राम देख रहे हैं। ये डायग्राम है पेसिनियन कॉर्पसल का, जो कि प्रेशर का रिसेप्टर होता है ना। ये स्किन है, स्किन पे स्टिमुलस आया, प्रेशर हुआ, तो स्किन के अंदर क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज आया है ना, प्रेशर पड़ा इस पर। अब ये जो पेसिनियन कॉर्पसल है ये भी कंप्रेस होगा जब ये प्रेशर आएगा। जब ये कंप्रेस होगा तो पेसिनियन कॉर्पसल का जो शेप है इसके अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, है ना। और ये वाला जो एरिया है जो कि येलो कलर से बनाया है, इसको हम बोलते हैं सेंटर कोर फाइबर। तो ये जो सेंटर कोर फाइबर है इसके अंदर भी डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, है ना। और जैसे ही ये डिफॉर्मेशन होगा, जैसे ही प्रेशर का सेंस आता है, तो ये डिफॉर्मेशन की वजह से देयर इज ओपनिंग ऑफ मैकेनिकली गेटेड सोडियम चैनल्स, है ना। एक बार अपन देख लेते हैं। प्रेशर स्टिमुलस, कंप्रेशन ऑफ पेसिनियन कॉर्पसल, ये कंप्रेस हुआ। चेंज इन शेप ऑफ पेसिनियन कॉर्पसल, इसका शेप चेंज होगा।
डिफॉर्मेशन ऑफ सेंटर कोर फाइबर, है ना, ये जो कोर फाइबर है इसके अंदर डिफॉर्मिटी आएगी। जैसे ही इसके अंदर डिफॉर्मिटी आएगी देयर इज ओपनिंग ऑफ मैकेनिकली गेटेड सोडियम चैनल्स, है ना, तो सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे। ये कैसे हैं चैनल? दीज आर मैकेनिकली गेटेड, है ना, जब भी इनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है तब ये स्टिमुलेट हो रहे हैं, ठीक है। अब जो सोडियम आयंस बाहर से अंदर आएंगे तो अपने साथ में पॉजिटिव चार्ज अंदर लेकर जाएंगे। एंट्री ऑफ सोडियम इनटू द कोर फाइबर, है ना, तो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ये कोर फाइबर के अंदर क्या हो गया, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये सोडियम आयंस की वजह से अंदर आ गया है और इसकी वजह से देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ रिसेप्टर पोटेंशियल। तो अभी छोटे से एरिया के अंदर सेंटर कोर फाइबर के अंदर रिसेप्टर पोटेंशियल डेवलप होगा। लेकिन ये जो रिसेप्टर पोटेंशियल होता है ये होता है दिस इज जनरेटर पोटेंशियल, यानी कि लोकल होता है, ठीक है ना। तो ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है ये ऑल और नन लॉ को इट डज नॉट ओबे, ठीक है। तो ये लोकल एरिया पे पोटेंशियल डेवलप हो गया जिसको हम बोलते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल। देन देयर इज डेवलपमेंट ऑफ लोकल सर्किट ऑफ करंट फ्लो, है ना। तो अब ये जो पोटेंशियल है थोड़ा सा आगे बढ़ेगा लेकिन अभी भी ये कहाँ है, इट इज़ लोकलाइज्ड इन द पेसिनियन कॉर्पसल, ये बाहर अभी नहीं गया है ना। तो इसको हम बोलते हैं लोकल सर्किट पोटेंशियल, ठीक है। देन इट स्प्रेड टू फर्स्ट नोड ऑफ रानवीर, तो यहाँ से पोटेंशियल अब ये फर्स्ट नोड ऑफ रानवीर में आएगा एंड देयर विल बी ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इन फर्स्ट नोड ऑफ रानवीर, है ना। तो ये जो पहला नोड ऑफ रानवीर है ये वाला, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, सोडियम आयंस अंदर आएंगे और धीरे धीरे देयर विल बी जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन नर्व फाइबर, है ना। तो अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये डेवलप होगा और आगे ये नर्व फाइबर के अंदर स्प्रेड होगा, है ना। तो यहाँ पे 3 लेवल्स हैं। पहला है डेवलपमेंट ऑफ रिसेप्टर पोटेंशियल जो कि सेंटर कोर फाइबर के अंदर होता है। दूसरा है लोकल सर्किट पोटेंशियल जो कि थोड़ा सा रिसेप्टर पोटेंशियल से और आगे बढ़ता है बट स्टिल इट इज एनक्लोज्ड इन द पेसिनियन कॉर्पसल, और जब ये और आगे बढ़ जाता है अप टू द फर्स्ट नोड ऑफ रानवीर तब हम इसको फिर बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। और ये जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप होने के लिए जो स्ट्रेंथ होनी पड़ेगी इट शुड बी अबाउट 10 मिली वोल्ट्स। अगर इसके ऊपर का अगर स्ट्रेंथ होगा तो इट विल रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल। So I hope you like this video. Thanks for watching.